Good morning student. Today's subject is English. In English your third chapter is The Brave Teller. We read this chapter and we did question answers and bookwork of this chapter in my previous video. So in this video we will solve some other bookwork of this chapter. So let's start. Page number 30. First is vocabulary. So A. Match the words in the two columns to form and pairs. Matchups है और उनको पैर्स बनाने, उनका जोड़ा बनाना है. ठीक है, जैसे ए कॉलम है और बी कॉलम है, उसको ए को बी के साथ मैच करना है. तो इधर हियर आई विल राइट ओनली द करेक्ट मैचअप यू विल मैच इन योर बुक. ओके, सो फर्स्ट इज ए. फर्स्ट इज matchup. First is black and white. तो फिर यहाँ राइट होगा white. white के साथ मैच करोगे आप black को. black को A को मैच करोगे white के साथ. सेकेंड लॉक एंड की. सो लॉक को मैच करोगे सेकेंड वाले को की के साथ. बी. ओके, थर्ड है, उसमें है पेंसिल एंड इरेजर. सो पेंसिल को आप मैच करोगे इरेजर के साथ. ओके, ए. फोर्थ है पॉट्स एंड पेन्स. तो यहाँ पेन्स के साथ मैच करोगे पॉट्स को. डी, सॉरी, पेन से सी नंबर पे, तो आप फोर्थ को सी के साथ मैच करोगे. एंड फिफ्थ है सॉल्ट एंड पेपर. तो यहाँ आप मैच करोगे पेपर के साथ. डी के साथ. ओके, फर्स्ट वाइट को मैच करोगे ई के साथ. फर्स्ट को ई के साथ मैच करोगे. सेकेंड को बी के साथ मैच करोगे. थर्ड को ए के साथ मैच करोगे. फोर्थ को सी के साथ एंड फिफ्थ को डी के साथ. नेक्स्ट है बी. बी भी मैं यही राइट कर रही हूँ. पेज नंबर 31. बी क्वेश्चन. टिक द पैर्स दैट हैव द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर. उन पैर्स पे टिक करना है जिनके वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में है. जैसे फर्स्ट है क्राफ्ट एंड आर्ट्स. क्राफ्ट एंड आर्ट्स कोई नहीं होता, आर्ट्स एंड क्राफ्ट होती है, तो ये रॉन्ग है. सेकंड है फॉन्ड एंड लॉस्ट. फॉन्ड एंड लॉस्ट नहीं होता, लॉस्ट एंड फॉन्ड होता है, तो ये भी रॉन्ग है. थर्ड है नाइफ एंड फॉर्क. नाइफ एंड फॉर्क राइट है, राइट पैर है ये. एंड फोर्थ है राइट एंड रीड. राइट एंड रीड नहीं बोलते ना, रीड एंड राइट बोलते हैं. तो थर्ड पे टिक करोगे आप नाइफ एंड फॉर्क. थर्ड बी में नाइफ एंड फॉर्क. नाइफ एंड फॉर्क, FORK. नाइफ एंड फॉर्क. नेक्स्ट है स्पेलिंग्स. सी. एड ED एंड ING टू द वर्ड्स. ED एंड ING वर्ड्स ऐड करने, हमें वर्ड्स दिए हुए हैं और फिर जो वर्ड प्लस ED लगाया है उसमें ED ऐड करना है. वर्ड प्लस ING लगाया है उसमें वर्ड के आगे ING यूज करना है. ओके, सो सी. ऐड ED एंड ING. ऐड ED एंड ING वर्ड्स. ING to the words. सो फर्स्ट है इसका बैग. बैग को आप के साथ फर्स्ट हम ED लगाएंगे, BEGED बैग्ड. एंड सेकेंड में BEGING बैगिंग. BEGGING बैगिंग. ओके,
फर्स्ट है बैग्ड, सेकेंड में लिखोगे बैगिंग। सेकेंड का क्लैप्ड, क्लैप है तो यहाँ करोगे क्लैप्ड, और आईएनजी लगा के क्लैपिंग, सॉरी डबल पी आएगा यहाँ, आईएनजी लगा के क्लैपिंग। ओके। थर्ड है ड्रैग, ड्रैग का आप यूज करोगे ड्रैग्ड, DRAGGED, और यहाँ आ जाएगा ड्रैगिंग। फोर्थ है मॉप, मॉप का हो जाएगा मॉप्ड, MOPPED, मॉप्ड, एंड यहाँ हो जाएगा मॉपिंग, MOPPING, मॉपिंग। ओके। नेक्स्ट है सिप, सिप का हो जाएगा सिप्ड एंड सिपिंग। फर्स्ट में राइट करोगे सिप्ड, सिप्ड एंड सिपिंग, SIPING, सिपिंग। ओके, सिप्ड एंड सिपिंग। सो डी हो गया। नेक्स्ट है, सॉरी सी हमने कंप्लीट किया है। डी, ई सेंटेंस हैज स्पेलिंग एरर, हर एक सेंटेंस में स्पेलिंग एरर है। अंडरलाइन द एरर एंड राइट द करेक्ट वर्ड, तो उस एरर वाली स्पेलिंग के नीचे अंडरलाइन करना है और उसके सामने जो फिलअप दिए हुए ब्लैंक्स दिए हुए उसमें करेक्ट वर्ड राइट करना है। ओके। So next, first is Samita is shopping at the supermarket. Shamita is shopping at the supermarket. So first sentence है Samita is shopping at the supermarket. D, तो आप शॉपिंग में अंडरलाइन करोगे, उसकी करेक्ट स्पेलिंग मैं यहाँ राइट कर रही हूँ। फर्स्ट में हो जाएगा SHOPPING, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ शॉपिंग। ओके। सेकेंड, शॉपिंग के नीचे अंडरलाइन करना है सेंटेंस में से और उसके सामने ये करेक्ट स्पेलिंग राइट करनी है। नेक्स्ट, माई फुट स्लिप्ड एंड आई फेल डाउन द स्टेयर्स। माई फुट स्लिप्ड, मैं फिसल गया था और सीढ़ियों से नीचे गिर गया, तो यहाँ हो जाएगा स्लिप्ड, SLIPPED। तो स्लिप्ड के नीचे आप अंडरलाइन करोगे और स्लिप की स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है SLIPEDD, स्लिप्ड। ओके। थर्ड, I was chopping wood when I spotted a deer. I was chopping food when I spotted a deer. तो यहाँ chopping के नीचे अंडरलाइन करोगे और करेक्ट स्पेलिंग होगी CHOPPING, chopping। ओके, चॉपिंग के नीचे अंडरलाइन करोगे, करेक्ट स्पेलिंग मैंने राइट किया वो राइट करोगे, CHOPPING। CHOPPING, चॉपिंग। ओके। फोर्थ सेंटेंस है दे आर प्लानिंग टू गो ऑन ए पिकनिक नेक्स्ट वीक। तो प्लानिंग के नीचे अंडरलाइन करोगे PLANNING, प्लानिंग। ओके।
Fifth is the policeman stopped the man and asked why he was running. तो यहाँ हो जाएगा स्टॉप पे अंडरलाइन. सॉरी ये मैंने राइट करवा दिया. तो स्टॉप के नीचे अंडरलाइन करोगे. करेक्ट स्पेलिंग है स्टॉप की STOPPENG. सॉरी STOPPED स्टॉप्ड. ओके. फर्स्ट स्पेलिंग है SHOPPING. करेक्ट स्पेलिंग है शॉपिंग की SHOPPING. ये राइट करोगे. सेकेंड है SLIPPED स्लिप्ड. ये करेक्ट स्पेलिंग है स्लिप्ड की. ये राइट करोगे. थर्ड है CHOPPING. चॉपिंग के नीचे अंडरलाइन करोगे और CHOPPING के सामने राइट करोगे. ये करेक्ट स्पेलिंग. ओके. थर्ड में फोर्थ में प्लानिंग. प्लानिंग के नीचे अंडरलाइन करोगे सेंटेंस में और प्लानिंग की करेक्ट स्पेलिंग है PLANNING. और फिर है फिफ्थ स्टॉप के नीचे अंडरलाइन करोगे. स्टॉप की करेक्ट स्पेलिंग है STOPPED stopped. Okay, so next turn the next page. ग्रामर. ग्रामर में देखो ए रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरेवर नेसेसरी. उस सेंटेंस को रीराइट करना है और कैपिटल लेटर यूज करने जहाँ की नेसेसरी है कैपिटल लेटर यूज करना. तो यहाँ पे मैं सेंटेंस रीराइट कर रही हूँ. ए ग्रामर वर्क है ये का. फर्स्ट है रूबिया हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. तो रूबिया में रूबिया की स्पेलिंग में आर स्मॉल है तो यहाँ कैपिटल राइट करोगे क्योंकि हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और नेम हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके राइट करते हैं चाहे वो मिड ऑफ सेंटेंस हो या फिर सेंटर ऑफ सेंटेंस स्टार्ट ऑफ सेंटेंस हो. सो रूबिया RUBIY रूबिया हैज़ फिनिश्ड her homework. Has finished her homework. Her homework. रूबिया हैज़ फिनिश्ड her homework. ये रीराइट करना है, ये नोटबुक में करना है आपको ग्रामर की. नेक्स्ट है रमन वेंट टू बेंगलुरु ऑन थर्सडे. सो यहाँ भी रमन की स्पेलिंग में आर स्मॉल है. रमन वेंट टू बेंगलुरु और ये सिटी का नेम है. इसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करते हैं चाहे वो मिड ऑफ सेंटेंस हो या स्टार्ट ऑफ सेंटेंस हो. तो बेंगलुरु में बी राइट करोगे आप, बी लेटर कैपिटल करोगे. ऑन थर्सडे और थर्सडे में भी टी कैपिटल करोगे. बेंगलोर. ओके. थर्ड इज ऑन संडे विक्रम मेहता अटेंड ए पार्टी. सो यहाँ भी स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर, वीक का नेम है तो उसमें भी कैपिटल लेटर. ऑन संडे विक्रम मेहता किसी पर्सन का नेम है तो कैपिटल लेटर स्टार्ट करोगे. विक्रम मेहता. विक्रम मेहता अटेंडेड ए पार्टी. ए पार्टी. ऑन संडे विक्रम मेहता अटेंडेड ए पार्टी. ओके. रीता
Rita is decorating her house for Diwali celebration. So यहाँ हो जाएगा रीता में आर कैपिटल करोगे. रीता इज डेकोरेटिंग हर हाउस. डेकोरेटिंग हर हाउस. हर हाउस Rita decorating her house for Diwali party. Her house for Diwali party. Rita decorating her house for Diwali party. Okay. Sentence number 5 is Nepal and Bhutan are India's neighbors to the north. नेपाल एंड भूटान में आप करोगे राइट. नेपाल एंड भूटान. नेपाल एंड भूटान आर इंडियाज नेबर्स टू द नॉर्थ. Neighbors to the north. To the north. To the north. Okay. So ये rewrite किए हमने कुछ sentence. So we have done some book work of chapter 3rd. Okay, so this book work is your homework. Note down in your book work is due in your book, and this sentence is you will write in your notebook. Okay, thank you. Have a nice day.